तो बिहार के नतीजों में एनडीए को बहुमत के बाद अब सरकार को लेकर हलचल तेज है। पटना में इस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बीच डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी में भी सस्पेंस बना हुआ है। खबर है कि सुशील मोदी को दोबारा मौका मिल सकता है पद बीजेपी की बैठक के बाद 12:30 बजे एनडीए की बैठक भी होनी है, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। तो आपको बताएं, जो इस वक्त जो सबसे हलचल हो रही है, ज्यादा हलचल वो पटना में है और पटना में वो भी बीजेपी दफ्तर में, क्योंकि वहां पर विधायक दल की बैठक के बाद नेता चुना जाना है। जो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। जो बीजेपी के महिला कार्यकर्ता हैं वो यहां पर श्रेयसी सिंह, ये जो आप देख रहे हैं ये श्रेयसी सिंह है जिन्होंने जमुई सीट से जीत हासिल की है। जमुई सीट से चुनाव लड़ी थी श्रेयसी सिंह। ये इंटरनेशनल शूटर हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी। इनके पिता दिग्विजय सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो जमुई से ये जीत कर पहुंची है विधानसभा। तो आप देख सकते हैं कि जो जीत कर पहुंचे हैं विधायक, उन सभी का स्वागत किया जा रहा है। उन्हें टीका लगाया गया, फूल से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो बीजेपी के लिए यह भी एक कठिन चुनाव था और बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर इस कठिन चुनाव में जीत हासिल की और अब बारी है सरकार बनाने की। बीजेपी की बैठक में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायक दल का नेता कौन होगा और क्या सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। इसे लेकर इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र ने नंदकिशोर यादव से बात की। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव पहुंचे हैं। नंदकिशोर जी, क्या होगा आज की बैठक में? आज विधायक दल की बैठक है। विधायक दल के नेता का चयन होने वाला है। चयन होगा, आराम से होगा। अच्छा, विधानमंडल दल के नेता का भी चुनाव होगा? ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जब राजनाथ जी आएंगे तो वो तय करेंगे। इस बार क्या बीजेपी के मंत्री ज्यादा होंगे, ये संभावना जताई जा रही है, चूंकि आपकी संख्या अधिक है? ये विषय नहीं है, ये सब सेंट्रल लीडरशिप तय करने का विषय है। सुशील मोदी डिप्टी सीएम फिर से होंगे या बदलाव हो सकता है? ये मैं नहीं तय कर सकता, ये नेतृत्व तय करेगा। नेतृत्व जो तय करेगा सब लोग मानेंगे। 2 डिप्टी सीएम होंगे, ऐसी भी कोई बातें कही जा रही है? मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, तो आज एनडीए विधायक दल की बैठक जब होगी उसमें फिर आप लोग यहाँ से जाएंगे? बिल्कुल, यहाँ के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में जाएंगे, वहाँ नेता का चयन करेंगे और उसके बाद आज ही दावा पेश करेंगे आप? अब ये तो मुख्यमंत्री जी के उम्मीदवार जो होंगे वो तय करेंगे। शपथ ग्रहण की संभावना कब तक है? ये तो मुख्यमंत्री जो उम्मीदवार होंगे वो तय करेंगे। हमारे साथ है तो नंदकिशोर यादव अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा और इसके बाद 12:30 बजे नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। अब नंदकिशोर यादव ने डिप्टी सीएम के सवाल को तो टाल दिया, लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम पर कोई सस्पेंस नहीं है। सुशील मोदी फिर से बन सकते हैं डिप्टी सीएम। कुछ नेताओं ने नित्यानंद राय का नाम आगे किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी नाम उछाला गया। बिहार में नया एक्सपेरिमेंट करने से बच रही है बीजेपी और यही वजह है कि नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से कोऑर्डिनेशन एक है सुशील मोदी का, उसे देखते हुए ही एक बार फिर से हो सकता है कि जो सुशील मोदी है वही डिप्टी सीएम बने बिहार के। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए की भी बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। और आपको बता दें कि आज पटना में हलचल क्या होने वाली है। पटना में नीतीश के घर एनडीए के दलों की बैठक होनी है। बीजेपी, जेडीयू, हम वीआईपी के विधायक इसमें शामिल होंगे। नीतीश कुमार को एनडीए की बैठक में नेता चुना जाएगा और एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायकों की बैठक में राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक हैं और एनडीए की बैठक के बाद राज्यपाल से मुलाकात होंगे। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आज नीतीश के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो सकती है। और हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद जुड़ गए हैं पटना से। नीतीश, आखिरकार जो विधायक दल की बैठक हो रही है, क्या उसकी सारी तैयारियां हो चुकी? तस्वीरों में हमने देखा कि सबका स्वागत किया जा रहा है फूलों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी दफ्तर में अब यहाँ पर लगभग सारे विधायक पहुँच चुके हैं। आप देखें, यहाँ जो एक बड़ा कक्ष है, यहाँ पर सभा कक्ष है, उसी में बैठक होने वाली है। बस थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग सभी विधायक पहुँच गए हैं और राजनाथ सिंह का इंतज़ार किया जा रहा है। राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं और उनको वहाँ पर रिसीव करने के लिए बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, ये सब गए हुए हैं। और वहाँ से जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे उसके
इसके बाद बैठक शुरू होगी। लेकिन जो बीजेपी विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन सबों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। खासतौर से जो पहली बार जीत कर आए हैं विधायक, महिला विधायक हो या पुरुष विधायक, इन सबों का यहाँ पर काफी स्वागत किया जा रहा है। क्या लग रहा है और इस बैठक में किसको चुना जा सकता है? विधायक दल का नेता, बीजेपी विधानमंडल दल के नेता का भी चुनाव हो सकता है। विधानमंडल दल का मतलब कि जो विधान परिषद और विधानसभा यदि दोनों का जो संयुक्त विधानमंडल है उसका नेता कौन होगा। क्योंकि सुशील मोदी विधान परिषद में है, इसलिए विधानमंडल दल का नेता यदि वो चुने जाते हैं तो यहीं पर तस्वीर साफ हो जाएगी कि सुशील मोदी ही जो है वो डिप्टी सीएम होंगे। तो डिप्टी सीएम को लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर चल रही हैं। अब देखना यह है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होता है। नीतीश, मैं ये पूछ रहा था, तो आपने सुना कि जैसा कि नीतीश ने बता दिया इस बात को कि जो अभी वहां पर जो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ ही देर में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सुशील मोदी जो है वो विधान परिषद के सदस्य हैं, जो चुनकर नहीं आए, यानी कि उनको जो परिषद कहा जाता है उसके, यानी एमएलसी हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, एक जो सस्पेंस की बात हो रही है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या आपको कोई खबर मिली है कि इसमें कुछ हो सकता है? क्या किसी और नाम के ऊपर चर्चा चल रही है? क्या सुशील मोदी ही बनेंगे एक बार, या कोई अगर दूसरे नाम की चर्चा हुई है तो कौन है? अमित, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि फिलहाल अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं पार्टी के हर एक कोने से वो इस बात की तरफ ही है कि सुशील मोदी को ही बिहार का अगला डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ की बात करूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी के अंदर एक खेमा ने इस बात पे पुनर्विचार कराने की कोशिश की थी कि क्या सुशील मोदी के बजाय अब किसी दूसरे नेता को आगे करना चाहिए और डिप्टी सीएम के तौर पर पार्टी के किसी दूसरे नेता को अगर कमान दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पार्टी के भीतर शीर्ष स्तर पे ये राय बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके 3-4 कारण हैं। पहली बात यह है कि नीतीश कुमार सुशील मोदी के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बतौर डिप्टी सीएम, उनको अपने साथ रखने में, सरकार में काम कराने में। दूसरी चीज़ की जिस प्रकार के आंकड़ों के लिहाज से बिहार में एक नाजुक स्थिति है, बीजेपी इस पोजीशन में नहीं दिख रही जहाँ पे वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सके जो कि उसके लिए ही वहाँ पे उल्टा दांव पड़ सकता है। सुशील मोदी बाकी दूसरे नेताओं की तुलना में सबसे माहिर नेता माने जाते हैं इस तरह की स्थिति को संभालने में। तीसरी चीज़ की बिहार का फाइनेंस एक बड़ा मसला रहा है और सुशील मोदी से बेहतर वित्त मंत्री वहाँ उनके पास कोई उपलब्ध नहीं है। आप देखें तो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन भी सुशील मोदी को बनाया गया था। बिहार के वित्तीय स्थिति को बहुत बेहतर समझते रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि एक राय बनाने की कोशिश की गई थी कि क्या नित्यानंद राय या डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या इनको आगे करना चाहिए या फिर मंगल पांडे क्या उनको आगे करना चाहिए, ये एक राय बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उसकी वजह भी साफ, जैसे आपने बताया कि जो एक कोऑर्डिनेशन है नीतीश कुमार का और सुशील मोदी का, उसको बीजेपी बिगाड़ना नहीं चाहती। क्योंकि नाजुक इसलिए है क्योंकि जो सीटें आप समझ सकते हैं कि जो जादुई आंकड़ा 122 है और 125 का जो आंकड़ा है एनडीए को फिलहाल वो मिला है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और ताजा अपडेट देंगे कि आखिरकार आज पटना में जो तेज हलचल हो रही है उसकी वजह क्या है, उसमें क्या होने वाला है और उसकी क्या तस्वीरें आ रही हैं।